हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं जहां भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। चलिए आज आप सभी के लिए पुनः एक नए वीडियो लेकर के आ गया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक और बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज इस वीडियो में जो बात होगा ना, जो भी क्वेश्चन होगा ना, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और ये सभी पॉलिटी का क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिनका भी 17 अगस्त को एग्जाम है ना रेलवे ग्रुप डी का, उनको तो जरूर अच्छी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं एक बात और बता दूँ कि इसका जो पहला पार्ट है ना, इसको जो पहला पार्ट है हमने अपलोड कर चुका है। तो प्लीज़ जा करके हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखने के बाद आप इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। तो आज इसमें चालू होगा पार्ट 2, मतलब कि 101 नंबर क्वेश्चन। मतलब कि पहला पार्ट में मैंने 1 से 100 तक क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन की। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन मैंने पहला पार्ट में बात कर चुका है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहला पार्ट को इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2, जिसका क्वेश्चन होगा 101वां नंबर क्वेश्चन। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा हो सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के लिए क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग के लिए है कि भारत सरकार की संपत्ति, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली, क्वेश्चन आया है कि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से इसका अध्ययन किया गया है। ब्रिटिश संविधान में क्या होता है कि एक उच्च सदन होता है, एक और नीच सदन, मतलब कि 2 सदन होता है। तो ये क्या है, ब्रिटिश मतलब कि इंग्लैंड के जो ब्रिटेन के जो है ना सरकार, वहाँ का संविधान वहाँ से ये सब लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 103 नंबर में कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं? तो भारतीय संसद की अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन नंबर देखना है 104 कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और इसी तरह होता है लोकसभा के सदस्य के लिए भी। और इसी तरह होता है, क्या होता है, जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है, लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि 105 नंबर में कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वही करते हैं और भारत के वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला साहब है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि 106 नंबर में कि भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन होते हैं? तो लोक लेखा समिति होता है, जिसका नाम है। हम लोग नेक्स्ट 107 में चलते हैं कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता होता है। समझ गए, विपक्षी दल का नेता होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 108 नंबर में कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना दिन का होता है? तो होता है इसका 6 वर्ष का। कितना दिन का राज्यसभा का कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष नियामक निकाय कौन सा है? तो सांसद है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सांसद। हम लोग संसद नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर में आने वाला है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति से प्राप्त होता है, क्या होता है? संसद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग के लिए 111 नंबर में आ गया है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके लिए? तो लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से क्या होता है? उत्तरदायी होता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 112 नंबर में आने वाला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्वेश्चन, आपको इसको भी अच्छी तरह से देखना चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है, मतलब कि उपस्थिति सदस्यों के आधार साधारण बहुमत, जो भी संसद में जो भी उपस्थित व्यक्ति रहते हैं, सांसद लोग जो रहते हैं, उनके उपस्थिति के साधारण बहुमत पर होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 113 नंबर में कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, आप जानते होंगे, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते 114 नंबर में कि कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 115 नंबर में कि संसदीय शब्दावली में
समापन से क्या आशय है? तो संसदीय शब्दावली में समापन का आशय संसद के सत्र का अंत होना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 116 में कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो अध्यक्ष साहब करते हैं। कौन करते हैं? अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छी क्वेश्चन और थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन आंसर है, इसका ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, जिसके अवशिष्ट अधिकार का अर्थ क्या क्या है? तो आपको ध्यान से देखिए, अधिकार जिसको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायी होता है, मतलब कि संसद के प्रति मंत्रिमंडल को सामूहिक तरह से उत्तरदायी होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 118 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देना है कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो अप्रैल 1952 में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 119 है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन और सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये क्वेश्चन कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 120 नंबर में है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितने बार बुलाना जरूरी है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं जो कि 121 नंबर में कि किसी विधान मंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 122 नंबर में, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तर्थक समिति कहते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने वाला प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वित्तीय विधेयक द्वारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 124 नंबर में कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची जो कि बंटवारे का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आप लोग सभी जानते होंगे राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपको अगले क्वेश्चन अब मिल रहा है 126 नंबर में। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 127 में, लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या था, लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का तो 6 वर्ष तक होता ही है, लेकिन लोकसभा जो होती है निम्न सदन जो भारत का है उसका कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो एक ही बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं जो कि 128 नंबर में कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? तो संसद की स्वीकृति के बिना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 249। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 130 है कि भारत की निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 550 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 131 में है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य कौन सा है? तो लोकसभा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 132 नंबर में कि किसके दौरान अधिक बजट की स्तुति की जाती है? तो तेजी के दौरान भारतीय संसद द्वारा विश्व स्तरीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? शून्यकाल के दौरान। किसके दौरान? शून्यकाल के दौरान। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 133 नंबर में 133 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों के नियंत्रण अनुपस्थिति रहेगा। कितने दिन? 60 दिन तक। देखिए मतलब क्या होगा कि अगर आप कहीं स्कूल में नहीं जाते ना, अटेंडेंस अगर आपका 60 दिन तक नहीं बनेगा तो आपका स्कूल से नाम कट जाएगा। इस तरह क्या है कि संसद अगर अपने कार्यकाल के दौरान 60 दिन लगातार अब्सेंट रहते हैं ना संसद जाने से, तो उनको क्या कर दिया जाएगा? अनुपस्थिति के कारण क्या उनका सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते जो कि 134 नंबर में कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो विधानमंडल इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि 135 में कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितने अंतर होना चाहिए? तो 6 माह का अंतर होनी चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 136 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्रम क्या होता है? तो 1/10 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 137 नंबर में कि किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है कि एक व्यक्ति और एक मत? किसने कहा था
लोकतंत्र का अर्थ है, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति एक मत, मतलब कि वन मैन वन वोट। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर साहब जी ने कहा था। ऑप्शन इसमें नहीं है, बी आर अम्बेडकर जी द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 138 में कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब इसका नाम बदल कर, मतलब योजना आयोग की जगह पर अब आ गया है, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आयोग आ गया, इसका अब आपको नाम बताना पड़ेगा, समझ गए? योजना आयोग की जगह पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अब हम लोगों के लिए आ रहा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सभी। देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं सभी एग्जाम के दृष्टि से ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं यही बात कहूँगा कि अच्छी तरह से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इस वीडियो को जरूर अच्छी तरह से देखने की कोशिश करिए। 140 में क्या है, ध्यान से देखना है कि संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर बालों में पहला होता है, वह कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसके देन है? तो मयूर का। किसके? मयूर का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 142 में कि भारत के प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रह सकता है? जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास मतलब लोकसभा में जो विश्वास मत होता है वो तब तक वो प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 143 नंबर में कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र के राज्य संबंधित विषय पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन आने वाला है 144 में कि भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जा सकता है? तो नियुक्ति प्रक्रिया से भारत का प्रधानमंत्री को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट 145 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 146 में है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? तो भारत की संचित निधि को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 147 में बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 148 में औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना की किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ये बात बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 150 नंबर का है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त, मतलब कि मतलब सेवा करने से उनको हटा दिया जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अपीलीय और परामर्शी अधिकार क्षेत्र। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 112 में कि किस का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले के उच्च और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्निर्वाचन करेगा? अपीलीय के क्षेत्राधिकार के माने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं 153 में संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 155 नंबर में है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है इसका अभिरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 155 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन ये कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सी आहत अनिवार्य, मतलब भारत के उच्चतम न्यायालय अगर आपको बनना है तो कौन कौन से नियम आप पर लागू हो सकता है और किस नियम से आपको पास करने के बाद आपको क्या बनना है? भारत का उच्चतम न्यायालय बनना है। तो पहले क्या है कि भारत का नागरिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक या अधिक उच्चतम न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो और एक प्रतिष्ठित विधि होने चाहिए। मतलब ये सब काम आपको होने पहले से करना होना, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनना पड़ेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 25 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर में कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को हम लोग कहते हैं निर्णय विधि। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है 159 नंबर क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय ने किसी मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर ऊपरी स्थापित की? तो गोलकनाथ का मामला था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 160 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कर्तव्य समाप्त होने से पहले ही अध्यक्ष अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सांसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। सांसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 161 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से
पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिनियम के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तब 323 के ए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 163 नंबर में नेशनल ग्रीन एडवेंशन किसके संबंधित मामले को देख सकता है? तो पर्यावरण एवं संरक्षण और वन संरक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 164 नंबर में कि लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थापित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 165 में कि भारत के किस स्तरों में अदालत होती है? तो 3 स्तरों में अदालत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 166 में कि भारत के नियंत्रक तथा महालेख परीक्षा की नियुक्ति कौन करती है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 167 में है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 168 में हम लोगों के लिए आ रही है। 168 का क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है कि भारत के मान्यवादी क्या है? भारत के मान्यवादी की नियुक्ति कौन करती है? तो राष्ट्रपति करती है। ये क्वेश्चन हम लोगों को आ चुका था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 169 में कि भारत के मान्यवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 170 में कि कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? तो वित्तीय आयोग। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वित्तीय आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग ये है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 171 में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 ईस्वी में की गई थी। अब बता दी ना, जो उस समय क्वेश्चन आया था कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। अधिक योजना आयोग की जगह पर जो आयोग आया जिसका नाम है नीति आयोग, और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर कार्यकाल होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग की किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 174 का है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है? संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकयुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई है? तो प्राथमिक प्रशासन सुधार समिति के द्वारा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 176 नंबर में कि भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 178 में कि मानव अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने का अधिकार को मानव अधिकार से कहते हैं। 179 में है कि भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में निर्धारित 18 वर्ष जो भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, भारत में वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि मताधिकार एक प्रकार से एक विधि है जिससे वोटर अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि 2004 में चुनी गई लोकसभा है। 2004 में चुनी गई लोकसभा 14वीं लोकसभा होता है, और जो तत्काल में चल रही है अभी, जो तत्काल में 17वीं लोकसभा चल रही है। कितने? 17वीं लोकसभा चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसे परेड कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया जाता है, तो 4 या 4 से अधिक राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जनमत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 148 नंबर में कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता दल। 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 185 में के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो लद्दाख। क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो क्या है? लद्दाख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 186 में कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचित आयोग कौन थे? तो सुकुमार सेन। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के प्रथम निर्वाचित चुनाव आयोग कौन थे, मुख्य चुनाव आयोग कौन थे? तो सुकुमार सेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 187 में कि संवैधानिक राजस्व का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के शक्तियों द्वारा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 188 नंबर क्वेश्चन है। श्री एन गोपाल स्वामी। क्या है? श्री एन गोपाल स्वामी सेनावृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला था?
तो नवीन चावला इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जो कि 189 नंबर के चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 190 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। ये क्वेश्चन बहुत ही बार फेमस है, आ चुका है बहुत के एग्जाम में भी, तो इसको भी आपको याद रखनी अच्छी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यकालों को प्रभावित किया गया है, तो अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भविष्य भाषी आधार पर बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। मतलब कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बनाया गया था, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है 193। राज्यों को भाषी आधार पर कब पुनर्गठित किया गया, तो 1956 ईस्वी में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 194 में कि राजमार्ग का कुल अनुरक्षण करते हैं वैयक्तिक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं कि 195 में कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है, तो 500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुच्छेद के अधीन है, तो राजकीय विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 में कि राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा के अंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य शामिल, एक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो कि 198 नंबर में और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से, तो मैं कहता हूँ कि जब भी आप इस तरह की वीडियो देखिए ना, तो जरूर अच्छी तरह से देखें और इसको 2 बार जरूर देखने की कोशिश करें, ताकि क्या आपको याद होने की कोशिश हो। रेलवे ग्रुप टी के लिए तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या अगला 198 में कि वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काट कर बनाए गए राज्य का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई गई या समाप्त की जा सकती है, तो अनुच्छेद 169 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचिता कृपलानी। जैसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर देखना है कि भारत की प्रथम महिला और भारत के प्रथम पुरुष, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो इस चैनल है ना, इसका डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पर भारत के प्रथम पुरुष और भारत के प्रथम महिला के बारे में मैंने वीडियो बना चुका है, तो बहुत ही अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। भारत के प्रथम महिला जितने भी काम में है सभी का यहाँ पर क्या मैंने बना चुका है, तो प्लीज़ क्या करना है आपको यहाँ पर वीडियो को अगर अब तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी ऑल कर लेना है, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए आज मैं 101 से 200 तक बताते हुए, अगला वीडियो जो आएगा 201 से आएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मायने रखने वाला है। तो मैं एक बार फिर कहता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए हम लोग अब इतना ही पर छोड़ते हैं और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उससे पहले मैं कहता हूँ कि प्लीज़ पार्ट 1 इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि तभी अच्छे तरह से आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं आने वाला है। पार्ट 3 जल्द ही आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।